प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सन 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इस क्रांति को 100 वर्षों का परिणाम कहा जा सकता है। जब अंग्रेज़ों ने 23 जून सन 1757 को प्लासी के युद्ध में भारत में पैर जमाए थे, उससे लगाकर सन 1857 तक इस अंग्रेजी अत्याचार के 100 वर्ष पूर्ण हो गए। इस क्रांति को असंभावी बना दिया। इसके कारण भी कई प्रकार के थे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण था जो कारतूस थे, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इन कारणों को हम सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण के अंतर्गत रखेंगे। सामाजिक कारण के अंतर्गत अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय समाज में अपने नियम थोपना, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856। धार्मिक कारण के अंतर्गत हम रखेंगे धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम सन 1856। इसमें ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को कुछ रियायतें दी जाती थी, जिससे भारतीय लोग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो सके। राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम भारतीय जो राजा थे, देसी राजा थे, उनकी रियासतों को अंग्रेज़ों द्वारा हड़प नीति के तहत जब्त करना, कुशासन के आधार पर जब्त करना, ये कारण कहे जा सकते हैं। और आर्थिक कारण तो जग प्रसिद्ध है। अंग्रेज़ों ने जब भारत में पैर जमाए तो उससे लगाकर भारतीयों का आर्थिक शोषण करना ही उनकी नीति थी। और सबसे जो मुख्य कारण था वो था लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस की जगह नई राइफल एनफील्ड का प्रयोग। यह प्रयोग दिसंबर सन 1856 में किया गया था और इसको दमदम में जनवरी सन 1857 में उतारा गया था। और इन कारतूसों की मुख्य विशेषता थी, इसके जो ऊपर कैप आती थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था और कहा जाता है कि इन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी, जिससे हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म है उसको पथ भ्रष्ट कर सके। तो इस प्रकार जो पहली घटना हुई थी 29 मार्च सन 1857 बैरकपुर छावनी। यहाँ पर मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने कैप्टन ह्यूसन व बाघ को गोलियों से उड़ा दिया था और मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल बजा दिया, लेकिन इसको तुरंत गिरफ्तार कर 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक बार क्रांति में विराम आ गया, लेकिन कानपुर के नाना साहब, अजीमुल्ला खान और राणोजी बापू द्वारा क्रांति की योजना बिठूर में बनाई गई, ऐसा इतिहास में उल्लेख है। कहा जाता है कि लंदन में भी इसकी योजना बनी, लेकिन बिठूर में इसके प्रमाण ज़्यादा सशक्त है। यहाँ पर क्रांति की योजना बनाई तो 31 मई सन 1857 का दिन तय किया गया था। संपूर्ण भारत में एक साथ क्रांति शुरू करेंगे, लेकिन मेरठ में 20वीं NI कंपनी द्वारा 10 मई सन 1857 को क्रांति समय से पूर्व शुरू कर दी गई। वहाँ के अधिकारियों को मारकर मेरठ के जो अंग्रेजी जो सैनिक थे क्रांतिकारियों
के साथ होकर दिल्ली कूच कर गए। वहाँ पर 12 मई सन 1857 को क्रांति का नेता अपदस्थ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। लेकिन बहादुर शाह ने पहले ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी उम्र 82 वर्ष थी। बहादुर शाह जफर ने कहा कि अब मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अब मेरे अंदर जोश नहीं है, और वो उर्दू शायर भी थे, तो उन्होंने क्रांतिकारियों को एक संदेश भी दिया और एक उर्दू में शायरी भी बोली कि दम दमे में दम नहीं, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। यानी इसका अर्थ है कि अब इस बूढ़े शरीर में कोई दम नहीं है, ना कोई जान है, बस अब जैसे तैसे दिन कट जाए, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मेरठ से आए हुए क्रांतिकारियों में एक ऐसा भी क्रांतिकारी था जिसने इनका उत्तर इस प्रकार दिया, गाजिया में बू रहेगी तब तलक ईमान की, अब तो तेग चलेगी लंदन हिंदुस्तान की। यानी आप तो हमारा नेतृत्व स्वीकार करें, अब जो ये ज्वाला है, ये क्रांति की जो अग्नि है, हम इसको लंदन तक लेके जाएंगे। तब बहादुर शाह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया और जगह जगह क्रांति फूट पड़ी। इस प्रकार अलग अलग भागों में क्रांति शुरू हो गई। कानपुर में नाना साहब, BR आरत, राजा कुंवर सिंह, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ग्वालियर तात्या टोपे, आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह, और कोटा मेजर बटन का सिर काट दिया था, यहाँ पर लाला जयदयाल, रिसालदार मेहराब खान, और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। इस प्रकार क्रांति जगह जगह शुरू हो गई और अपने चरम पर थी। लेकिन कुछ देशद्रोही द्वारा अंग्रेज़ों का साथ दिया गया और क्रांति शुरू होने से पहले ही कई शीर्ष प्रकार के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जैसे 20 सितंबर सन 1857 को हडसन ने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, और नाना साहब जो नेपाल चले गए थे, अवध जो लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ की बेगम हजरत महल, उन्होंने भी क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन वो भी गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई और इस प्रकार क्रांति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। और इसके भी कई परिणाम निकले। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और 1858 एक्ट अधिनियम के तहत भारत में 3 न्यायालय स्थापित किए गए, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। इस प्रकार भारत में 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को गोद निषेध नीति के तहत दत्तक पुत्र लेने की अनुमति प्रदान की गई। 1 नवंबर सन 1858 को रानी विक्टोरिया की घोषणा इलाहाबाद दरबार में कैनिंग ने पढ़ी गई और भारत में कई प्रकार के सुधार किए गए। 1861 में भारत परिषद अधिनियम 1861 लागू किया गया और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और इस क्रांति के कई परिणाम हुए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी वहाँ से 15 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की गई भारत में, जिसका अध्यक्ष होता था वहाँ का राजा और यहाँ का वाइसराय सर्वेसर्वा होता था। जैसे भारत का प्रथम वाइसराय 1858 एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग था। अब 1857 की क्रांति के संदर्भ में अगर हम जानते हैं तो भारतीय विद्वानों ने इसका अलग अलग स्वरूप बताया। किसी ने कहा
यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह का, किसी ने सैनिक गदर का, किसी ने विप्लव का। तो इस प्रकार सबसे पहली भारतीय द्वारा लिखी गई पुस्तक थी असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान द्वारा। और द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर द्वारा 1908 में लिखी गई। और इसमें इस 1857 की क्रांति को सुनियोजित प्रथम भारत का स्वतंत्रता संग्राम का। इस प्रकार 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे S.N. सेन यानी सुरेंद्रनाथ सेन। इन्होंने अपनी पुस्तक 1857 लिखी और इसमें भारत के जो ये क्रांति के जो संदर्भ में बताया गया है, इसमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रमाणित किया गया। और 1857 की क्रांति कई हद तक भारत को एकता के सूत्र में बांधने में कामयाब हुई। हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली और भारतीयों को अंग्रेज़ों के प्रति सशक्त रूप से खड़ा होने का संदेश दिया। अत्याचार, अन्याय, आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान की। और इस क्रांति के 90 वर्ष बाद भारत को आज़ादी प्राप्त हुई सन 1947 में। इस प्रकार ये भारतीय संदर्भ में क्रांति थी। अगले टॉपिक में हम राजस्थान के संदर्भ में इसको हम पढ़ेंगे।